किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कहा जाता है, ये नैरेटिव है आपके बारे में। मैंने कभी किसी पर बेजा न तनकीद की है, ना मैं इसका कायल हूँ। उनको निकाला गया, मुझे उस बात से इख्तलाफ था। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, सिफारती सतह पर झंडे गाड़ रहे हैं। किसको बेहतर समझते हैं आप? सही जा रहा है मुल्क? मुल्क तो सही कहीं नहीं जा रहा, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। हर पैमाने पर आज हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। हमने आपकी तकलीफ़ों का अजाला कर दिया, क्या आप अजाला कर सकते हैं? वो चीज़ें पहले से क्यों नहीं कवर की जाती? हुकूमतें हमारी नाकाम है, हम अपने आप को बादशाह समझते हैं। सारे टिकटॉकर हैं, यहाँ तो काम कोई करता नहीं है, टिकटॉक ही बनाने पे वक्त गुजारते हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना कोई वोट नहीं है, ये एक नाकाम हुकूमत है। हमारी बदकिस्मती से अक्सर हुकूमतें नाकाम ही नहीं है, तो आगे भी नाकाम ही रहेंगी। तो अभी उनके परफॉर्मेंस से आपको लगता नहीं है मरियम नवाज की कि आपका जो फैसला था या आपका जो डिसीजन था, वैसे तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको जो मर्जी ओहदे रखें जी, मेरा उससे वास्ता नहीं है। मैं आपको उनको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है भाई आप कर रहे हैं अपना काम, आप अपना काम करें, मैं अपना पार्टी चला रही हूँ। मैं अपना काम, मेरी अपनी सियासत है, मैं आपकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है। मेरा अपना बयानिया मेरा अपना है जी, मेरा अपना बयानिया है, मैं उसको बेहतर समझता हूँ आइन के बयानिए को, और मुल्क के अंदर जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनको उस पर चलने से। आप वज़ीर आज़म भी रहे, पार्टी ने आप पर हमेशा एतमाद भी किया, लेकिन आप इसहाक़ डार की हुकूमत के मामलात में मुदाखलत से नाखुश भी रहे। और किसकी मुदाखलत से? इसहाक़ डार की। नहीं, मेरी हुकूमत में कभी कोई मुदाखलत नहीं हुई। अच्छा, फिर मिफ्ता इस्माइल की मुआशी पॉलिसीज़ पर भी इख्तिलाफ करते रहे, और आप एक नाराज सियासतदान के तौर पर तस्वुर भी किए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज रीजंस किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कहा जाता है, ये नैरेटिव है आपके बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इसहाक़ डार, मिफ्ता इस्माइल एंड ऑल। नहीं, ये नैरेटिव ज़रूर जिसका मर्जी हो, मैंने ना कभी ओहदा मांगा है ना कभी ख्वाहिश की है, इसलिए मेरी नाराज़गी की वजह हो नहीं सकती। मैं बिल्कुल अपनी राय का हक रखता हूँ कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो मेरी हक है कि मैं बात करूँ, और मैंने उस पर लोगों ने सवाल किया, मैंने खुद कभी बात नहीं की। लोग सवाल करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है, तो मैं कह दे तो यार मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, कम अज़ कम इसमें कोई नाराज़गी की गुंजाइश नहीं होती। लोग मैं भी 4 साल 2 महीने वज़ीर रहा हूँ, 10 महीने वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझसे भी लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि आप ठीक नहीं करते। ये तो फितरी बात होती है सियासत में। तो मैंने कभी किसी पर बेजा न तनकीद की है, ना मैं इसका कायल हूँ। अच्छा, आपके जो अपनी पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी में मिफ्ता इस्माइल के साथ एक हो गए बाद में, आप क्या खुला तज़ाद नहीं, हम हमेशा से एक थे। मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे वज़ीर ख़जाना रहे थे। उसके बाद जब PDM की जो सो कॉल्ड हुकूमत थी वो आई थी, तो उसके अंदर भी वो वज़ीर ख़जाना बने थे, और मैं उनको सपोर्ट करता था। उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ, मुझे उससे बात से इख्तलाफ था कि जिस तरह उनको निकाला गया, मुझे उस बात से इख्तलाफ था, तो मैंने उसका इजहार भी किया। तो वो एक बात होती है, गुजर गई। अब मिफ्ता इस्माइल साहब और हम इकट्ठे हैं, तो हमारा कभी आपस में इख्तलाफ नहीं रहा। हो सकता है किसी पॉलिसी पर, किसी पॉलिसी पे या किसी इंस्टेंट पे आप पॉलिसी पे इख्तलाफ रहता है। आज भी उनकी राय कुछ और होती है, किसी इशू पर मेरी कुछ और होती है। ये फितरी बात है, ये तो सियासत का हिस्सा होती है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, सिफारती सतह पर झंडे गाड़ रहे हैं। किसको बेहतर समझते हैं आप? सही जा रहा है मुल्क? मुल्क तो सही कहीं नहीं जा रहा, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। जिस मुल्क की आवाम हर रोज़ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, वो तो सही नहीं चल रहा। जिसके अंदर ना मईशत में तरक्की हो रही हो, ना आवाम की तकालीफ में कमी हो, ना रोज़गार के मौक़े हों, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस मुल्क के बारे में जिसका हर पैमाने पर आज हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। आप ये समझते हैं कि जब हमारे मुल्क में जब सैलाब आता है, कोई ऐसी सूरत हाल या नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, हमारे लोग, आप समझ रहे हैं, जो सियासतदान हैं या जो इन सर्विस होते हैं, वो फंडिंग के लिए बहुत एक्टिव को हो जाते हैं, और जब प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाते हैं आप उन्हीं एरियाज़ में, तो वो ज़ीरो होते हैं। नहीं, पता नहीं किस पैमाने पर आप ये बात कर रही हैं। ज़ीरो क्या अभी रिसेंटली आप सैलाब आता है, और फिर आप एक बड़ा मुझे दुख हुआ वो बात सुन के, अजाला कर दिया गया। हमने आपकी तकलीफ़ों का अजाला कर दिया, क्या आप अजाला कर सकते हैं? वो चीज़ें पहले से क्यों नहीं कवर की जाती? और एक बीइंग वज़ीर आला पंजाब,
एक टाइम पे 4 जगह पे आप पहुंचते हैं, प्राइम टाइम आप चूज करते हैं और वहां पे जाके आप लोगों को बताते हैं। आप समझते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है? और फिर आप फंडिंग के पैसे कहाँ पे जाते हैं, और वो लोगों के जो जगह हैं आज भी आप जाके देखें क्या उनको बहन से प्रोवाइड उस तरह से की गई है, या वो देखें उनका वही रोजी रोटी है। देखिए हुकूमतें हमारी नाकाम है, नाकाम है। हमारी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर सब नाकाम है, सूबाई भी कौमी सब नाकाम है। ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती जी। सैलाब जब आता है ये एक हादसा है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। हाँ जी। इसकी वजह इसमें जाने से वजूहात क्या हैं, हाँ जी, ये क्यों पैदा हुआ, इसके असरात कैसे हम ज़ाइल कर सकते हैं मुस्तकबिल में। हाँ जी। तो आपने उस वक्त रिलीफ देनी होती है। लेकिन हमारा जो रवैया है वो हकमाना है। हम अपने आप को बादशाह समझते हैं exactly. कि जो हमारे मुंह से निकलेगा, मुंह से कहेंगे बस वही होगा। और अब चूंकि मीडिया अवेलेबल है तो हर जगह टिकटॉक के ज़रिए वीडियो बनाई जाती हैं। ये टिकटॉक की हुकूमतें नहीं चलती। तो आप समझ रहे हैं कि वो टिकटॉकर हुकूमत एक ये सारी टिकटॉकर हैं। यहाँ तो काम कोई करता नहीं है, टिकटॉक ही बनाने पे वक्त गुजारते हैं। मीडिया पे प्रोजेक्शन, सोशल मीडिया पे प्रोजेक्शन, काम सिफर होता है। आप वही मैंने बात अभी की रियलिटी ग्राउंड में। अब रियलिटी चेक देखें, जाते हैं आप, मिलते हैं आप, मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ देख के। आई वॉज डूइंग लाइफ एट दैट टाइम। सैलाब जब आया, आते हैं सामने और आके कहा जाता है बच्चा, छोटा सा बच्चा, उनको एक रिलीफ जो कैंप है वो लेके उसको वहाँ से सैलाब से बचा के लेकर आता है और स्टेटमेंट पुट की जाती है छोटे सा बच्चे के सामने, आप बच के कैसे आ गए? ये बदनसीबी है ना कि देखिए जब आपको अवाम का एहसास ना हो, उनकी तकलीफ का एहसास ना हो, जब आपको सिर्फ अपना एक हाकमाना रवैया हो तो फिर ऐसी बातें करते हैं। तो ये बदनसीबी है हमारी कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अवाम की तकलीफ से बहुत दूर होते हैं। कौन सा दौर सबसे ज़्यादा बेहतर रहा? कौन रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म था? वज़ीर आज़म कौन सा वज़ीर आज़म? रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म हो नहीं सकता, क्योंकि या आप काम करें या घर जाएं। अभी वाला रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म आपने अभी जो है वो रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म तो बाद में कहेंगे ना कि मुझसे मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास ताकतें नहीं थी, ये सब बाद में यही बातें करते हैं। तो मेरा उनको एक बड़ा आसान हल होता है कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो इस्तीफ़ा देते और घर चले जाते। हाँ एग्जैक्टली। इसलिए अच्छा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अभी वाली इससे पहले वाली हुकूमतें, क्योंकि ये सब नाकाम रही हैं। एग्जैक्टली। वरना मुल्क यहाँ पे ना पहुँचा। अभी इसी पार्टी की बात करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दो रबड़ स्टैम्प हुकूमत रही है, कौन सी बेहतर जा रही है? देखिए फ़र्क है ना, शहबाज शरीफ साहब का अपना कोई वोट नहीं है। वोट जो है मुस्लिम लीग का वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है या पड़ता था। इसलिए शहबाज शरीफ साहब वही वज़ीर आज़म जैसा मैं वज़ीर आज़म था, मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया था ना, जमात को दिया था, मियाँ साहब को दिया था, उनको हटा दिया तो जमात ने मुझे आगे कर दिया। इसलिए आज जमात को शहबाज साहब ने आगे किया। लेकिन मुल्क के हालात तो ठीक नहीं है, ना पार्टी की ताकत में कोई इजाफा हुआ है, ना मुल्क के अंदर अवाम के लिए बेहतरी आई है कि मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं। तो ये एक नाकाम हुकूमत है। तो हमारी बदकिस्मती से अक्सर हुकूमतें नाकाम ही रही हैं, तो आगे भी नाकाम ही रहेंगी, क्योंकि आगे भी दो ही पार्टीज आगे आएंगी। बिल्कुल, वो तो सोच वही है, सोच वही, लोग भी वही हैं। तो इसलिए कोई तवक्को आपको नहीं करनी चाहिए कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अगर आपने यही रवैया और यही तरीके रखे तो नौजवान हमारे जो हैं वो फिर अपना फ्यूचर सोच लें कि अपना फ्यूचर वो खुद ढूंढेंगे। ये आप देख लेना, पाकिस्तान का मुझे मुस्तकबिल जो है वो सड़क पे फैसला होता नज़र आता है, क्योंकि हुकूमतों को कोई परवाह नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क किस तरह बेहतर होगा। उनकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि नौजवान के हालात को बेहतर कर सके। नौजवान क्या चाहता है? वो तालीम चाहता है, मेयारी तालीम हो मुल्क के अंदर, वो रोज़गार के मौके चाहता है, हाँ कारोबार के मौके चाहता है। ये दुनिया का हर नौजवान चाहता है, ये फितरी बात है। हम इस बात को समझते नहीं हैं। हम आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे सके जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो, रोज़गार के मौके हों, कारोबार के मौके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम लोग किसी मुसीबत में चले जाते हैं, चाहे वो कोई डिज़ास्टर वाली सिचुएशन में हो, जो सैलाब ज़दगान या कुछ भी ऐसी सिचुएशन में हो, हम लोग फ़ौरन से भाग जाते हैं फंडिंग लेने के लिए, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं हम। ठीक है, फंडिंग आपको कोई नहीं देता, ये भी एक वे आउट होता है।
कोई वे आउट नहीं है, फंडिंग आपको देता ही कोई नहीं है। तो फिर ये मतलब विजिट्स पे चले जाते हैं, किटी पार्टीज पता नहीं चलती क्या हैं। करने जाते हैं, लेकिन आप देख लें ये पिछले जो 3 दफ़ा जो सैलाब आए हैं, हाँ, आपको एक पैसा किसी ने नहीं दिया। तो मतलब किटी पार्टीज पे चले जाते हैं, आप अपनी किटी जी, कहते कि पीछे वो देख रहे हैं हम पता लोग, नहीं तो क्यों फंडिंग जाते बजा रहे हैं, हैं, हम मुल्क देख हाँ, रहे हैं, हाँ, जाते हैं जी, हम इससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपने जो मसाइल हैं उनका मुकाबला खुद करना होता है, खुद ही कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, खुद ही करना होता है और दूसरों कर पे भी नसार मत करें, खुद मतलब हुकूमत खुद करे। अवाम यहाँ बदकिस्मती, अवाम को खुद उसका मुकाबला करना पड़ता है। हुकूमत जो है वो रुपए में 2 पैसे भी असर नहीं डालती।